नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। केंद्र सरकार समावेशी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का मकसद बेहतर कार्य परिस्थितियां और गुणवत्तापूर्ण जीवन देकर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। इसी 21 नवंबर को केंद्र सरकार ने श्रम सुधार और श्रमिक कल्याण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 4 श्रम संहिताओं को लागू किया। ये 4 श्रम संहिताएं श्रम और रोजगार क्षेत्र में सभी पहलुओं को अपने आप में समेटे हुए हैं और ये एक व्यापक विचार विमर्श जिसमें सभी हितधारक शामिल थे, उनसे व्यापक विचार करके तैयार की गई और 2019-2020 में संसद द्वारा पारित भी की गई। ये 4 श्रम संहिताएं हैं वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता। चारों श्रम संहिताएं सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और विशेषकर नारी शक्ति और युवा शक्ति के लोगों के लिए लाभकारी अवसर प्रदान करेंगे। श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि मौजूदा श्रम कानूनों को कार्यात्मक तौर पर मोटे तौर पर 4 या 5 संहिताओं में बांटा जाए और इसके बाद सरकार ने इन्हें 4 संहिताओं में सूचीबद्ध किया। श्रम सुधारों का मकसद सभी के लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करना है और आर्थिक विकास को गति देना है। नए श्रम कानूनों के क्रियान्वयन से केंद्र सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है दशकों से पड़े और बिखरे श्रम कानूनों को श्रमिक हितैषी स्वरूप प्रदान करना, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और जिससे श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित हो और साथ ही साथ कार्यस्थल पर गरिमापूर्ण वातावरण का निर्माण हो और भविष्योन्मुखी श्रम तंत्र विकसित किया जा सके। और मूल है इसमें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और भारत के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना। बहुप्रतीक्षित ये श्रम सुधार सृजन को कैसे बढ़ावा देंगे, उत्पादकता को कैसे बढ़ाएंगे, विकसित भारत की ओर कैसे अग्रसर करेंगे और कैसे है आगे की राह, कैसे होगा इन संहिताओं का क्रियान्वयन और कैसे श्रम जगत और श्रमिक जीवन में आएगा बदलाव, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम अगले आधे घंटे में और जानेंगे हम विशेषज्ञों की राय भी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुमिता डावरा, जो कि पूर्व सचिव रही हैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे शिशिर सिन्हा जी, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन दोनों खास मेहमानों से हम जानेंगे विशेष टिप्पणी। लेकिन आइए देखते हैं कि किस तरीके से श्रम जगत से जुड़े हुए अलग अलग लोगों ने इन संहिताओं का स्वागत किया है। और केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार यानी 31 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला करते हुए 4 नए श्रम कानून लागू किए गए और इससे आमजन और इस श्रम जगत से जुड़े हर व्यक्ति बेहद खुश है। सरकार के फैसले को लेकर विशेषज्ञों की राय है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश में लागू 4 नई श्रम संहिताओं को क्रांतिकारी कदम बताया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ये श्रम संहिताएं देश में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने में सहायक होंगी, साथ ही श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का भी रास्ता खुलेगा। 4 labor codes which will replace 29 labor laws by 4 well-articulated modern labor codes which will help Indian industry and the MSME sector particularly, which will ensure our workers get a better deal, which will ensure that our contractual workers, non-formal workers also get social security. और देश भर में श्रम और कानून से जुड़े हुए मजदूर और प्रबुद्ध लोगों ने नई श्रम संहिता का स्वागत किया है। पटना में मजदूरों को इससे बेहतर मेहनताने की उम्मीद है, तो साथ ही साथ प्रबुद्ध लोग इसे भारत के श्रम बाजार को औपचारिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं। लोगों का मानना है कि नई संहिताओं के क्रियान्वयन से प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स आदि को न्यूनतम वेतन बढ़ाने और स्वास्थ्य सुरक्षा के रास्ते खुलेंगे। कुल मिला के ये 4 श्रम कानून लिखिए गए श्रमिकों के अधिकारों को लेकर के एक समग्र जो है प्रयास है और आने वाले समय में अगर ये सही से सारे 4 लेबर कोड भारत में इम्प्लीमेंट होते हैं तो ये भारत के श्रम बाजार को और लचीला बनाएगा, साथ ही साथ जो इनफॉर्मल सेक्टर को और फॉर्मलाइज करेगा। तो ये भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने जैसा जो एक बहुत ही बड़ा जो है कदम है जो भारत सरकार ने कल उठाया है। योजना आया है हम लोग के लिए सही है, प्रधानमंत्री जी योजना लाए हैं हम लोग के लिए सही है और
जो समय स्थिति आप पेमेंट भी मिल जाएगा। योजना लाए हैं प्रधानमंत्री जी, हम लोग के लेबर को जो मिल जाएगा मजदूरी, हम लोग के योजना जो लाए हैं वह बहुत बढ़िया बात है। नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों ने नए श्रम कानूनों की सराहना की है। श्रमिकों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि नए लेबर कोड से श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक सुधार आएगा। मोदी जी द्वारा जो घोषणा हुई है कि ठेका श्रमिक के लिए क्या बोलते हैं, मेडिकल की बेनिफिट और लेबर के लिए ग्रेजुटी और इसमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के लिए, इसमें हम लोगों का अत्यंत खुशी है। इस तरह की मेडिकल बेनिफिट और कंपनी का साथ में हम लोग जुझारू रूप से काम भी करेंगे और अच्छा रहेगा, और शासन हमारे लिए इसी तरह का काम करते रहे। हम इसमें सदा आपके सेल प्रबंधन के और भारत सरकार के काफ़ी योग से सहानुभूति हम लोग को मिलती रहती। जो भारत सरकार द्वारा ये लेबर के हित में जो नियम कानून लागू हुआ है, मेडिकल मिलना और ग्रेजुटी वगैरह मिलना, ये इससे हमें अत्यंत खुशी है। इसके लिए हम आभारी हैं। तो 4 नए श्रम कानून लागू किए गए हैं, 4 श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता। आज हम विशेष तौर से बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा संहिता पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुमिता डाबरा जी, जो कि पूर्व सचिव रही हैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। मैम, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जब ये नियम बनाए जा रहे थे, पूरा का पूरा विचार विमर्श हुआ समस्त हितधारकों से। व्यापक विचार विमर्श के बाद श्रम आयोग की रिपोर्ट को देखते हुए 5 नहीं 4 संहिताओं को सूचीबद्ध किया गया। कैसे आज की श्रमिकों की आवश्यकताओं और व्यापार जगत, इन दोनों को समेकित करता हुआ ये संहिताएं हैं? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें प्लीज। आप जानते हैं कि ये लेबर कोड्स के ऊपर सरकार ने बहुत कसरत करी है और कई सालों से इसके ऊपर मेहनत हो रही है। 2019-2020 में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में लिया गया और लेबर कोड्स की जो पूरी नीति थी उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर 2019 में 2020 में हमारे लेबर कोड्स पार्लियामेंट में पास हुए। उसके बाद उसके ऊपर रूल्स बने। इसके अंदर स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन बहुत हुआ है और इतनी कसरत के बाद ये लेबर कोड्स प्रधानमंत्री जी ने लागू करे हैं, अनाउंस करे हैं और इससे श्रमिकों को और साथ ही हमारे उद्योग को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और मैं समझती हूँ ये भारत की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर रहेगा। क्यों एक गेम चेंजर रहेगा? पहले तो जो श्रमिकों का वेलफेयर है, उनका विकास है, उसके बारे में इसके अंदर बहुत सी प्रोविजंस हैं श्रमिकों के हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और सबसे बड़ी बात उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए। 40 करोड़ लगभग लेबर इस वक्त इनफॉर्मल सेक्टर में हैं और उनके लिए सोशल सिक्योरिटी एक सपना की तरह है। लेकिन लेबर कोड आने से श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ केयर मिलेगा। इसके साथ ही जो मिनिमम वेजेस हैं वो एक बन जाती है हमारे लेबर के लिए। अभी तक मिनिमम वेजेस सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट तक ही सीमित थी, 44-45 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट तक। फिर जो एक बहुत बड़ा हक अब कार्मिकों के लिए आ गया है कि मिनिमम वेजेस और टाइमली पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, ये उनके लिए एक हक रहेगा और ये एम्प्लॉयर्स के ऊपर एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। साथ ही इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और कोडिफिकेशन की वजह से जो एक कंप्लायंस बर्डन इंडस्ट्री का खत्म हुआ है, उससे हम उम्मीद रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, नौकरियों को और भी बढ़ावा हम आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग में हैं और जहां पर उन्होंने
G20 शिखर सम्मेलन से इतर अनेक राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की है और भारत और कनाडा के बीच अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने G20 लीडर समिट में हिस्सा लिया और लीडर समिट से इतर उन्होंने अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की और इसी क्रम में भारत और कनाडा के बीच संबंधों को और विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडा के समकक्ष से मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठकें की। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद सफल है, जहां पर उन्होंने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ और अनेक ऐसे राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की जो भारत के हितों से संबद्ध हैं और साथ ही साथ G20 शिखर सम्मेलन कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं और ताकतवर देशों का समूह है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन से इतर अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हैं, द्विपक्षीय बैठकें करते हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की है और अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग में हैं और 3 दिनों की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी क्रम में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से मुलाकात की है और भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नया विस्तार देने के लिए अनेक वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए बेहद अहम मंच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। तो हम बात कर रहे हैं देश में 21 नवंबर को लागू की गई 4 श्रम संहिताओं की और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सुमिता डाबरा जी जो कि पूर्व सचिव रही हैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में और वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये चारों संहिताएं, मुख्यतः आज हम सामाजिक सुरक्षा संहिता की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि पहली बार श्रमिकों के लिए अगर देखें तो न्यूनतम वेतन या वेतन की परिभाषा तक भी निर्धारित नहीं थी 75 वर्षों में अगर देखें, और वेतन का स्वरूप भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से था, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि ये बेहद अहम होगा उनके अधिकारों के लिहाज से और उनकी आर्थिक स्थिति के निर्धारण के लिहाज से? देखिए, हम जब कभी भी आर्थिक सुधार की बात करते हैं ना, तो आर्थिक सुधार में केवल आर्थिक पहलू की चर्चा करना काफी नहीं है। हमें उसका मानवीय चेहरा भी, उसके ऊपर हमें विस्तार से उस पर चर्चा करने और उसके लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। ये जो कोड है, ये उसी दिशा में उठाया गया कदम है। चाहे आप न्यूनतम मजदूरी की बात करें या फिर पुरुषों और महिलाओं के बीच में वेतन के अंतर को खत्म करने की बात करें, या फिर कार्य क्षेत्र में जो है वो बेहतर माहौल मुहैया कराने की बात करें, या फिर ESI या इंश्योरेंस सुविधा देने की बात करें, ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हम आर्थिक सुधारों के मानवीय रूप को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि विकास का दायरा अगर समावेशी करना है तो आपको सुधार के मानवीय रूप को आपको सामने लाना होगा। और ये जो श्रम सुधार है, उसी मानवीय चेहरे को उजागर करने या उसी मानवीय चेहरे को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इन सुधारों के बदौलत जो अनौपचारिकरण हमने काफी समय देखा, जैसे अभी बात मैडम कर रही थी कि लगभग 40 करोड़ हमारे जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, वो अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। अब यदि इसमें एक बड़ी संख्या जो है आपके औपचारिक क्षेत्र में आ जाते हैं, और ये भी याद रखें कि कुछ दिन पहले कैबिनेट ने एक विशेष योजना को भी मंजूरी दी है जिसमें मदद देने की बात कही गई थी अलग अलग क्षेत्रों में। तो अगर उस फैसले को और श्रम सुधारों को दोनों को जोड़ करके आप देखिए तो आप औपचारीकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये भी हम जब विकास की दिशा को मजबूत करने की बात करते हैं तो उसमें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी शिशिर जी, हम चर्चा जारी रखेंगे लेकिन वक्त है बेहद छोटे से ब्रेक का। चर्चा जारी रखेगी, देखते रहिए DD न्यूज।
क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं नई श्रम संहिताओं की और श्रमिकों जयते के साथ साथ कैसे श्रमिक कल्याण और कैसे देश के विकास को गति मिलेगी। शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ हैं और सुमिता डाबरा जी हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव रही हैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे नए कानून, नए प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले जैसा कि आप बता रही थी, असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़ी 40 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों और श्रमिकों की तादाद है। किस तरीके से सुरक्षा कोष की स्थापना या सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना और राज्यों के स्तर पर भी इसे इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था की गई? जी देखिए, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनको प्रोविडेंट फंड और हेल्थ केयर का इतना बेनिफिट नहीं था जितना फॉर्मल सेक्टर में EPFO की वजह से प्रोविडेंट फंड, पेंशन्स मिल रहे थे और मिलते हैं फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को। वैसे ही ESIC हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये बेनिफिट्स इनफॉर्मल सेक्टर के करीबन 40 करोड़ वर्कर्स को भी मिले, उसके लिए ये लेबर कोड का बहुत ही बड़ा एक इंटरवेंशन है। और गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जब आप देखते हैं, उसमें हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रोज़ अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। वो ये एक अनरेगुलेटेड सेक्टर है और लेबर कोड्स ने गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की डेफिनेशन, परिभाषा दी है। पहली बार दुनिया में किसी भी देश ने, इंडिया ने दी है ये परिभाषा। दूसरा, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी का प्रोविजन किया गया है, तो ये भी इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट आते हैं। वैसे ही MSME में जो कार्य करता है, हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा हमारे सोशल सिक्योरिटी लेबर कोड की वजह से। तो ये बहुत बड़ी इंटरवेंशंस हैं। और आप देखें, जो विमेन वर्कर्स को भी रात को काम करने की परमिशन मिलेगी। लेबर कोड ने ये क्लियर कर दिया है पॉइंट, कई स्टेट्स ने तो दी हुई थी, लेकिन लेबर कोड ने पूरे देश में ये पॉइंट क्लियर कर दिया है कि हमारे विमेन वर्कर्स रात में भी काम कर सकती हैं। मतलब वो अगर तो इंजीनियर्स हैं तो कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री में 3 शिफ्ट्स कर सकती हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर तो वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड एरिया में है तो उनको अपॉर्चुनिटी टू वर्क में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो इस तरह से काफ़ी इंटरवेंशंस हैं जिससे सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स की बढ़ती है और उससे उनकी आर्थिक परिस्थिति में भी सुधार आएगा और लेबर प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आएगा हमारी इकोनॉमी के लिए। जी, शिशिर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखें तो इससे पहले कर्मचारियों के जो श्रमिक हैं या फिर जो कामगार हैं, उनके आने जाने के दौरान दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे जैसे प्रावधान नहीं थे। कौन से ऐसे और नए प्रावधान किए गए हैं जो कि इनको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और ज़्यादा सुरक्षित करेंगे, खासतौर से श्रमिकों को? मुझे लगता है कि ESIC की परिभाषा में जो बदलाव किया गया है और जहां पर 10 से कम जो कामगार हैं उनके लिए भी व्यवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, आज के समय में जब हम लोग चिकित्सा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, वहां पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस काफी हाई है और इसकी चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में भी की जा चुकी है। अब ऐसे में यदि हम उनके लिए, एक तरफ तो हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं जहां पर 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और अगर कामगार जो है उनके लिए ESIC में पूरे परिवार को ये सुविधा दी जाती है, तो मुझे लगता है कि एक मानसिक तौर पे जो शांति है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो आपकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, जो कि आपने जो बात की कि काम पे आने जाने के समय में अगर कोई दुर्घटना हो जाए, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कुछ जो नियोक्ता है वो उनको मुआवजा ना देना पड़े
ऑन वर्क नहीं है, उससे उनको मदद ना देना पड़े, वो इस तरह के तमाम जो है वो रास्ते ढूंढते थे। और एक और बात आप यहाँ पर महत्वपूर्ण रखिए कि यदि वो आने जाने के दौरान यदि दुर्घटना का होता है तो उनको बीमा सुविधा का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बीमा कंपनियां इस बारे में भी लेकर के चर्चा करती रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 जो बड़े प्रावधान है वो कामगारों के एक मानसिक तौर पर उनको काफी मजबूती देगी, जिससे उसके उनकी उत्पादकता पर असर जो है हमें देखने को मिल सकता है। जी सुमिता डाबरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए आपने कहा कि बहुत सारे कार्यस्थल पर सुरक्षा के उपाय तो किए गए हैं, मातृत्व लाभ जैसे अन्य सेवाएं भी दी गई हैं, परिवार की परिभाषा भी बढ़ाई गई है। कैसे लैंगिक समानता या जो भेदभाव तथाकथित तौर पर किया जाता था इन सेक्टर्स में, उस पर भी विराम लगेगा? जी, महिलाओं के लिए इक्वल वर्क इक्वल पे का जो प्रोविजन है और वो रात को शिफ्ट में काम कर सकती हैं। इससे जैसे मैंने बताया उनको काम ढूंढने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ज़्यादा वेजेस कमाने का उनको मौका मिलता है और वैसे ही प्रमोशंस के मौके भी मिलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रोसेस इंडस्ट्री में जो महिलाएं काम करती थी वो 3 शिफ्ट्स नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये एक बैन था रात को काम करने पर। तो अब इस वजह से बहुत महिलाओं के लिए एक रास्ता खुल गया है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अर्निंग एंड फॉर प्रमोशंस। इसके अलावा हमारे जैसे मैटरनिटी एक्ट में ऑलरेडी प्रोविजंस आ चुकी हैं। 2017 में जब हमने अमेंड किया कि क्रेश की फैसिलिटी, जिस भी इंडस्ट्री में 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, आदमी औरतें मिलके, वहाँ क्रेश की फैसिलिटी कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। और वैसे ही हम देखते हैं कि मैटरनिटी लीव 26 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव, तो ये सब जो प्रोविजंस हैं इससे हमारी जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, मिलेगा। शिशिर जी, चलते चलते आपसे टिप्पणी की, किस तरीके से श्रमिकों के साथ साथ जो व्यापार वाणिज्य है, जो नियोक्ता हैं, उनके हितों का भी संरक्षण, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पीटी ऑफेंसेस थे या बहुत सारे ऐसे जो अपराध की श्रेणी में आते थे उन पर जुर्माने का प्रावधान, या फिर जो इंस्पेक्टर राज जैसी स्थिति थी उसके भी खात्मे का प्रावधान। बिल्कुल, देखिए कायदे कानून जितने सरल, सहज और आसान होंगे वो नियोक्ता के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो बात मैंने शुरू में कही थी कि औपचारिकरण के लिए जरूरी है कि आप अपने नियमों को कितना सरल करते हैं। अब हमें नियमों का इंतजार है, जो उम्मीद हम कर रहे हैं कि 45 दिनों के भीतर ये नियम आ जाएंगे। कानून तो अब लागू हो गया है, तो नियम में बहुत सारे जो ऐसे अभी प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब उसमें मिल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक सरल व्यवस्था दे दी गई है और इससे व्यवसायियों के लिए, खास तौर पे जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए औपचारिकरण को अपनाना जो है वो ज्यादा आसान लगेगा, ज्यादा बेहतर लगेगा और इससे अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सुमित डाबरा जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विचार रखने के लिए। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो विकसित भारत का संकल्प 2047 तक का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में प्राण प्रण से सब जुटे हुए हैं और इसमें ये श्रम सुधार कानून निश्चित तौर से एक बेहद अहम पहलू साबित होंगे, जहां पर श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा, जहां पर श्रमिकों के कल्याण सुनिश्चित होंगे और देश के प्रगति की गति भी और तेज होगी। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।